ओम शांति। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे कितने निर्माण थे। इस विषय पर दादी जानकी जी के अंग संग रहने वाली लंदन की ब्रह्मा कुमारी हंसा बहन भ्राता जगदीश जी में क्या देखा उसे इस प्रकार वर्णन कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार दादी और मैं मैक्सिको गए थे कॉल ऑफ टाइम कार्यक्रम के लिए। जगदीश भाई भी वहाँ थे। वहाँ कोई भारतीय बहन नहीं थी, तो दादी और जगदीश भाई के लिए दाल चावल रोटी सब्जी मुझे ही बनानी होती थी। एक बार की बात है, मैंने खाना बनाया, दाल को छोंक लगाना बाकी था। उतने में मुझे दादी की ओर से बुलावा आया। मैंने सोचा चलो दाल को तो उबाल दिया है, सिर्फ छोंक लगाना बाकी है, आने के बाद लगा दूंगी। दाल ऐसे ही छोड़कर चली गई। वहाँ जाकर सेवा में व्यस्त हो गई। उतने में सेंटर की बहनों ने दाल सब्जी चावल आदि हॉटकेस में डालकर टेबल पर सजा कर रख दिए। भोजन के लिए दादी और जगदीश भाई आए। बहनें उनको परोसने लगी फीकी दाल। जगदीश भाई चुपचाप खा रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि दाल में नमक नहीं है या कुछ स्वाद नहीं है। ऐसे ही सिर नीचे करके खाना खा लिया और उठकर चले गए। न दादी ने न जगदीश भाई ने कुछ बोला। मैंने सोचा देखो, हम होते तो तुरंत बोल देते कि बहन जी इनमें ना नमक है न मिर्च, क्या सब्जी बनाई है। लेकिन इतने बड़े भाई कुछ नहीं बोले, शांति से चुपचाप खाकर निकल गए। मैंने देखा ऐसा भी नहीं मजबूरी से खा रहे थे, नहीं बहुत प्यार से खा रहे थे। ऐसे खा रहे थे जैसे किसी ने बहुत स्वादिष्ट बनाया हो। वो घटना मेरे दिल को छू गई कि कितनी निर्माणता है इस भाई में। मैक्सिको में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारे पास कोई छोटी गाड़ी नहीं थी, न जगदीश भाई के लिए और न दादी के लिए। सबके साथ वे भी बस में बैठकर चलते थे। कोई भी शिकायत कहो या विशेष मांग कहो करते ही नहीं थे। ये सब देखते हुए हमें बहुत प्रेरणा मिली कि इतने बड़े होते हुए भी कितने निरहंकारी नम्रचित और शांत रहते थे। हमें भी ऐसे रहना चाहिए। दादी जानकी जी के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट था। जब जगदीश भाई बीमार थे, वे लंदन आए थे, तब वे ग्लोबल हाउस के लोटस हाउस में ठहरे हुए थे। मैं उनको दूर से देखती रहती थी। मैंने बहुत देखा भी और बहुत नोट भी किया कि दादी जानकी जी के लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट अर्थात आदर भाव था, एकदम जान जिगर से। उन दिनों लंदन में सुबह की मुरली दादी ही सुनाती थी। जगदीश भाई बीमार होते हुए भी कैसे भी करके किसी को साथ लेकर बालकनी में आकर बैठ जाते थे मुरली सुनने के लिए। मुरली के बाद दादी थोड़ी क्लास भी कराती थी। वो दादी की क्लास भी सुनते थे। इतने बड़े भाई होकर भी, इतने नॉलेजफुल होकर भी क्लास में आकर जरूर मुरली सुनते थे। वे कितने निर्माण चित्त थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा हूँ, सीनियर हूँ, मुझे बहुत शारीरिक तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ उठाकर क्यों जाओ। कमरे में रहकर ही स्पीकर द्वारा मुरली सुन सकते थे, लेकिन नहीं, मुरली सुनने वे क्लास में ही आते थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए बड़ों में विशेषता ही देखो। एक दिन की बात है, किसी कारण से दादी ने मुझे बहुत डांटा। मैं काफ़ी अपसेट अर्थात उदास रही। फिर मैंने साधना बहन से कहा कि मुझे जगदीश भाई के साथ अपॉइंटमेंट अर्थात मिला दो ना, मुझे 2 मिनट उनसे मिलना है। उनके पास जाने के लिए मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर मन कर रहा था कि उनसे यह बात बताओ। उन्होंने बुलाया, उनके पास बैठी, लेकिन वे इतने गंभीर दिखाई पड़ रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि उनसे कहूँ या नहीं। फिर भी हिम्मत रखकर उनको दादी की शिकायत की। उन्होंने मेरी सारी बात प्यार से सुन ली और कहा आप इतने सालों से दादी के पास रही हो, उनको आपने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए दादी की क्या विशेषता है उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं जो दादी की शिकायत कर रही हूँ उसके बारे में समाधान देने के बदले दादी की विशेषताओं की लिस्ट लिख कर देने के लिए बोल रहे हैं।
मैंने कुछ कहा नहीं। बहुत समय तक ऐसे ही बैठी रही। फिर उन्होंने ही कहा कि ठीक है, आप सोचकर लिस्ट बनाकर मुझे देना। मैं उठकर चली आई। उस दिन उनको हॉस्पिटल लेकर गए। उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। दादी को उनसे मिलने हॉस्पिटल जाना था। भले ही मैं अपसेट थी, लेकिन दादी को कंपनी देने के लिए उनके साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ दादी जी ने उनसे ओम शांति की। बाद में जगदीश भाई ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे लिए लिस्ट लेकर आई हो? मैं समझी थी वे भूल गए होंगे। उन्होंने अपने पास बिठाया और दादी की कई विशेषताएं मुझे सुनाई। फिर कहा, देखो, कुछ भी हो जाए, बड़ों की हर बात को पॉजिटिव लो और उनकी विशेषताएं देखो। जो उनकी विशेषताएं हैं उनका मनन चिंतन करो और उनको धारण करो। उन्होंने मुझे पूर्णतः बदल दिया। ऐसे नहीं, जब मैंने दादी की शिकायत की तो हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने मुझे बात की गहराई, ज्ञान की ऊंचाई दिखाई और मुझे पॉजिटिव की तरफ ले आए। वे मुझे बड़े भाई, पिता और दोस्त के रूप में दिखाई पड़ते थे। चीन की ब्रह्मा कुमारी सिस्टर चेन ने भ्राता जगदीश जी को किस रूप में देखा और क्या अनुभव किया, इसका वर्णन इस प्रकार करती है। जगदीश भाई के बारे में सुनाने से पहले मैं थोड़ा अपना अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। अमेरिका में मैं जिस कंपनी में नौकरी करती थी, उसी कंपनी में ब्रदर ब्रायन भी करते थे। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण ड्रामा, स्वर्ग इत्यादि पर मेरा जल्दी निश्चय नहीं बैठा, लेकिन राजयोग मुझे अच्छा लगता था। ब्रह्मा कुमारी बहनें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनके संपर्क में आते आते इस ज्ञान में अनुभव होने लगी और निश्चय बैठ गया। आगे अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर चैन कहती है, जब अव्यक्त बाप दादा से मिली तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।